नमस्कार साथियों। आज मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि वो हम सबके काम की बात है, जो हमारे लोकतंत्र की बात है। आज एक बड़े महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो किसी भी अपराध में शामिल हैं और वो किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट लेते हैं, तो उनको टिकट देने के 48 घंटे के अंदर पब्लिक को सूचना देनी होगी कि इनके खिलाफ किस तरह के केसेस पेंडिंग हैं, कौन से केस पेंडिंग हैं। और ना सिर्फ सूचना देनी होगी, पहले क्या होता था कि सिर्फ फॉर्म भर के या कागजों में जो है फॉर्म उसको खानापूर्ति कर ली जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि ना सिर्फ वो राजनीतिक पार्टियां अपनी वेबसाइट पे बड़े बड़े अक्षरों में वो शो करेंगी कि इस कैंडिडेट की ये आपराधिक पृष्ठभूमि है, यानी इसके खिलाफ ये केस पेंडिंग है, और दूसरे टिकटार्थियों को इग्नोर करके उस पार्टी ने उस व्यक्ति को, आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया है, इसका भी स्पष्ट तौर से विवरण जो है 48 घंटे के अंदर जो है उस पार्टी को देना होगा। इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी गई है कि वो देखेंगे कि कौन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत सूचित करेंगे, जो कि कंटेम्प्ट, तुरंत वो एक्शन लेंगे। और इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य मीडिया से, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह जो है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की छवि को प्रसारित किया जाएगा। तो साथियों, एक बहुत ही एक अच्छा कदम होगा और आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले शायद सबको ये लगता था कि हमें डर लगता है कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बोलते हुए। अब आप खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, टीवी डिबेट्स में, सब जगह जो है प्रोमिनेंटली इस चीज़ को हाईलाइट करना होगा। इलेक्शन कमीशन को यह भी बोला गया है कि वो एक ऐप डेवलप करेंगे इसमें, जिससे कि उस ऐप पर कोई भी जो नागरिक है देश का, उस ऐप पर जाकर तुरंत वो उस पर देख सकता है कि किस अपराधी की कितनी क्या छवि है, किसके कितने केस पेंडिंग है, इसने आज तक किसकी क्या क्या कारगुजारियाँ रही हैं। तो ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो चोर, उचक्के, रेपिस्ट, मर्डर करने वाले, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले, लोगों को प्रताड़ित करने वाले, उन सब लोगों की जो है जानकारी हर एक एंगल से जो है जनता को मुहैया करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि दूसरे अच्छे छवि वाले व्यक्ति को इग्नोर करके इस दागी छवि वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि टिकट की लाइन में 10 लोग हैं मान लीजिए, और 10 में से जो सबसे गंदा था, जिसके खिलाफ जो है लोगों की संपत्ति हड़पने का, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, एक्सटोर्शन का, रेप के केसेस, मर्डर के केसेस पेंडिंग हैं, तो उनको टिकट दी जाती थी। अब राजनीतिक पार्टी को बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को हम टिकट क्यों दे रही हैं, जबकि और व्यक्ति थी उनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। तो आप खुल के साथियों इस जजमेंट का प्रयोग करें और आने वाले टाइम में खुलकर अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी लें, और जनता जो है अपने वोट का सही तरीके से निर्णय ले पाएगी। फैसले तो इससे पहले भी बहुत आए हैं, 2020 में भी आया है। आज भी ये कंटेम्प्ट ही सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। कोर्ट में जो है वकीलों की तरफ से बताया गया कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं 48 घंटे क्या कई कई महीनों तक जो है, इलेक्शन भी हो जाता है और वो सूचना नहीं देती हैं अपने कैंडिडेट के बारे में। इलेक्शन जीतने के बाद में जनता को पता चले ना चले, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब जो है 48 घंटे के अंदर ये सूचना देनी होगी जनता को जो है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के आदेश में कहा है कि
जनता का या नागरिक का जो सूचना का अधिकार है, कैंडिडेट्स के बारे में सूचना लेने का, जानने का जो अधिकार है, वो सर्वोपरि है। वो किसी इलेक्शन कमीशन की डिक्टेट पे या किसी राजनीतिक पार्टी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वो संविधान में निहित है। संविधान में ही कहा गया है कि हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो साथियों, खुलकर इसका प्रयोग करें और सब लोगों को बताएं। कहें तो जो जजमेंट जो है वो भी मैं भेज दूंगा, अगर आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी मुझे भेज सकते हैं, उसको पढ़ के, वैसे लास्ट के 2-3 पेज जो रेलिवेंट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।